भैया गाड़ी पार्क कर देना। जी मैम। अरे ये क्या, आप तो खाना खा रहे हो। आप एक काम करो, ये चाबी मुझे दे दो, मैं किसी और को बोल दूंगी। अरे नहीं मैम, मैं खाना खा के कर देता हूँ। अरे मैडम ये कर देगा ना, वैसे भी इनका काम ही क्या है, बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। ओए खाना बाद में खाइयो, चलो उठ, पहले मैडम की गाड़ी पार्क करके आ। अरे नहीं नहीं भैया, आप बैठो। और बॉबी तुम थोड़ा शांत रहो। ये तो इन भैया का बड़प्पन है कि हमारे छोटे मोटे काम कर देते हैं, वरना इनका काम तो सिक्योरिटी गार्ड का है, ना कि हमारे छोटे मोटे काम करने का। भैया आप ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? वो क्या है ना मैडम, आज ना मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, तो इसी वजह से उसने खाना नहीं बनाया है। और मुझे सब्जी बनानी नहीं आती, रोटी बनानी आती है, तो इसी वजह से मैं रोटी बना के ले आया और यहाँ पे खा रहा हूँ। तो फिर आप बाहर से खरीद के क्यों नहीं खा लेते? मैडम मैं बाहर से सब्जी लेकर खा तो लेता, लेकिन मेरी तनख्वाही 10,000 रुपये है। अब ये नहीं समझ में आता उसमें मैं बाहर से खाना खाऊं या अपना घर का खर्चा चलाऊं। और वैसे भी मैडम मैंने आपको बताया तो मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, अब सारे पैसे तो उसी में लग जाते हैं। अरे मैडम ये ना इनके बहाने हैं, ये लोग इतना कमाते हैं फिर भी गरीबों का रोना रोते हैं। आपको पता है ये ना बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसके घर पे बहुत पैसा होगा, लेकिन ये पैसा बचाने के चक्कर में, हम लोगों को दिखाने के चक्कर में ये सब करते हैं, ताकि हम इनकी मदद कर दें, इन्हें कुछ पैसे दे दें। बॉबी तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें बोला है ना मैंने बीच में मत बोलो। जब दो लोग बात कर रहे हो तो तुम बीच में बात क्यों कर रहे हो? सॉरी मैम। और भैया आप ऑफिस की कैंटीन से खाना क्यों नहीं खा लेते? वैसे भी मैंने स्टाफ के लिए खाना फ्री कर रखा है। लेकिन मैडम ऑफिस की कैंटीन तो ऑफिस के स्टाफ वालों के लिए है ना, हम जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए थोड़ी ना है। अरे तो आप भी तो ऑफिस के स्टाफ हो ना, आप भी तो ऑफिस के लिए काम करते हो। अरे मैडम ये हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा हमारे ही कैंटीन में। मैम ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और हम स्टाफ वाले। मैम हमारी रेपुटेशन का क्या, ये हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा तो हमारी तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा ना मैम। बॉबी तुम शांत रहो, और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? और भैया आप अभी के अभी कैंटीन जाइए और अपने लिए सब्जी लेकर आओ और वहाँ पर बैठकर खाना खाना, ठीक है? लाओ चाबी दो मुझे। अरे नहीं मैडम, मैं कर दूंगा। अरे भैया चाबी दो आप मुझे। चलें? जी मैम। मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैम आपने उस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे साथ बैठ के खाना खाने की परमिशन कैसे दे दी? आपको पता है वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसका स्टैंडर्ड देखो और हमारा देखो, क्या ही मैच होगा। बोल तो तुम सही रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ऑफिस के सारे सिक्योरिटी गार्ड, सारे सफाई कर्मचारी सभी जब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे ना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? मैम वो सब हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे, हमें ऑकवर्ड फील नहीं होगा क्या? अच्छा, ऐसे तो मैं भी कैंटीन में तुम लोगों के साथ बैठकर लंच करती हूँ, तो मैंने तो कभी लेवल की बात नहीं की। और हाँ, बॉस हूँ मैं तुम्हारी, तुम लोगों से ज़्यादा ही कमाती होंगी, लेकिन मैंने तो कभी तुम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और हाँ, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो तो सबको जाकर बता देना कि सब आज के बाद लंच एक साथ करेंगे, कोई अपने घर से लंच नहीं लेकर आएगा। हेलो, हाँ एक बार ऑफिस में आना ऊपर, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक। हाँ जी मैम, बुलाया आपने? हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि कल से कोई भी लंच लेकर नहीं आएगा। स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पियोन और सिक्योरिटी गार्ड सभी एक साथ बैठकर कैंटीन में लंच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको बताएंगे कि कल से कोई लंच लेकर नहीं आएगा, ठीक है? जी मैम। और हाँ बॉबी, अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिक्कत है तो कल से तुम अपना लंच लेकर आना, क्योंकि मुझे ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए जो यहाँ सबके साथ भेदभाव करता हो। सॉरी मैम, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखो मेरे लिए सब बराबर है, तुम भी अपना काम मेहनत से करते हो, ये भी अपना काम मेहनत से करते हैं, तो सभी इक्वल हैं, ठीक है?